Children, let us talk about popularity of Buddhism and Jainism. Some common reason for the spread of Buddhism and Jainism were there. It means कि what was the reason for the popularity of Buddhism and Jainism, यानी क्या ऐसे कारण थे जिससे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की पॉपुलैरिटी जो है इतनी तेज़ी से बढ़ी. सो फर्स्ट इज़ इक्वेलिटी. फर्स्ट रीज़न इज़ इक्वेलिटी. Unlike the Vedic religion, members of lower caste were treated as equals. Both Buddhism and Jainism did not accept the caste system. यानी दोनों ये जो रिलीजन हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ने ही कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था. आपको याद है देयर वॉज कास्ट सिस्टम इन वैदिक एज. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ओके वो कास्ट सिस्टम जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया. यहाँ पे हर व्यक्ति इक्वल था. इट मीन्स कि जो लोअर कास्ट है यानी शूद्र को उन्होंने लोअर माना था वो भी यहाँ पे इक्वल था. ही ऑल्सो ट्रीटेड एज इक्वल. बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिड नॉट एक्सेप्ट द कास्ट सिस्टम. सो दिस वॉज द इक्वेलिटी वॉज द फर्स्ट रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल. Now the next is popular language. यानी अगेन आई विल रिपीट हियर. कई बार मैंने इस चैप्टर में रिपीट किया है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों जो है लोकल लैंग्वेज पे बेस्ड थी ना कि संस्कृत पे. द बुद्धा प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज एंड महावीरा इन प्राकृत लैंग्वेज. These were easily understood by the common people because these both were कॉमन लैंग्वेज. ओके यानी प्राकृत और पाली दोनों जो है कॉमन लैंग्वेज थी. सो वो लोगों के समझ में जल्दी से आ जाती थी. सो व्हाट दिस वाज द रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल. व्हाट द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. नाउ सिंप्लिसिटी. देयर वर नो रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस इन बुद्धिज़्म. इट वॉज वेरी ईजी टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा विदाउट एनी वंस हेल्प. यानी बुद्धिज़्म जो है बहुत ही ज़्यादा इजी था फॉलो करने में. सो व्हाट इट वाज एडॉप्टेड बाय द पीपल. इट वाज पॉपुलर. ओके क्योंकि इसमें नो रिचुअल्स एंड रिजिड सेक्रीफाइसेस वर देयर. ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दो सम ऑफ द पीपल फाउंड द rules of Jainism difficult to follow, yet they were attached to it due to the simplicity in the new way of life it offered. अभी आपने जैनिज़्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया पिछले वीडियो में. तो क्या था जैनिज़्म वॉज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट दैन द बुद्धिज़्म टू फॉलो. बट इवन दो ये जो नया सिस्टम था इसमें कुछ सिंप्लिसिटी थी. लोगों को इक्वल माना गया था. किसी को नुकसान न पहुंचाने का सिस्टम था. सो व्हाट इट वाज आल्सो पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन डोनेशंस. Merchants and traders were attracted to these religions. They gave huge donations to construct monasteries. यानी इन दोनों रिलीजन को एक्चुअली दीज टू रिलीजन वर अडॉप्टेड बाय द मेनी रूलर्स. कई राज्यों का ये स्टेट रिलीजन बन गया था. जैसे बुद्धिज़्म का आप एग्जांपल लीजिए तो द किंग अशोका वॉज देयर. ही वॉज अडॉप्टेड बुद्धिज़्म. उसने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया. तो क्या हुआ उसके राज्य के जितने लोग थे मोस्टली उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया बिकॉज इट वॉज अडॉप्टेड बाय देयर किंग. सो व्हाट क्या हुआ ये जो रूलर्स थे और रिच मर्चेंट्स थे उन्होंने दोनों रिलीजन के लिए बहुत ही डोनेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में डोनेशन यानी धन दिया दान के रूप में. और किस लिए दिया धन? टू कंस्ट्रक्ट मोनास्टरीज रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन सेंट्स. यानी उनके जो मोनास्टरीज होते थे आश्रम को बनवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन दिया जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ. नाउ द नेक्स्ट इज़ रॉयल बैकिंग जो कि मैंने अभी आपको बताया. बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म गॉट रॉयल पैट्रोनेज यानी बोथ वर अडॉप्टेड बाय द रॉयल पीपल. रॉयल पीपल इट मीन्स द रूलर द किंग. Emperor like Ashoka and Kanishka were well known supporters of Buddhism. जैसे कि कनिष्का और जो अशोका थे अभी मैंने आपको बताया तुरंत कि they were well known supporters of Buddhism. And who was for Mahavira it was given na
Wait for 1 minute, children, wait for a while. Ajat-Shatru and Bimbisara for Jainism. It was given in the book, beta. Now the next point is Buddhist Sanghas and Jain monasteries. The Sanghas was an association of those who left their homes in search of true knowledge. यानी बुद्धिस्ट के संघास थे और जैन मोनास्टरीज थे, यानी जो लोग अपना घर बार त्याग करके अपनी फैमिली, अपनी जो वर्ल्डली लाइफ है उसे छोड़ के बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के शरण में आ जाते थे, वो कहाँ जाकर रहते थे? दे वर लिव्ड इन संघास एंड मोनास्टरीज. सो व्हाट इज़ गिवन हियर? द संघास वॉज एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज. जो ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ देते थे वो संघास में जाकर रहते थे इन बुद्धिज़्म. एंड द बुद्धिस्ट संघास प्रिजर्व एंड स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा. और ये लोग फिर बुद्धिज़्म को जगह जगह घूमकर फैलाते थे. सिमिलरली द जैनिज्म मोनास्टरीज वर्क टू स्प्रेड जैनिज्म एंड वेयर देयर लिव्ड जैनिज्म पीपल, जैनिज्म सेंट्स. इसी तरह से जैनिज्म की मोनास्टरीज बनी हुई थी जहाँ पे वो लोग जैनिज्म का प्रचार प्रसार करते थे. नाउ we will continue why the decline of these two religion were there by the time. यानी धीरे धीरे जो है, पहले तो ये दोनों रिलीजन राइज हुआ, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी बहुत ही ज़्यादा, नॉट ओनली इन इंडिया बट outside of India also the popularity was there. So what will be there? Afterward the decline came into both the religions. So what was the reason for the decline? Let us talk. With the passage of time Buddhism and Jainism lost their popularity. दोनों की जो popularity जो है धीरे धीरे कम हो गई. The reasons for their decline are reforms to Hinduism. Shankaracharya reformed Hinduism that helped it get its earlier position. Hinduism became simple and attractive. यानी हिंदुइज़्म यानी वैदिक एज में डिक्लाइन आया, बट धीरे धीरे क्या हुआ, वापस से हमारे जो सेंट थे, गुरु थे शंकराचार्य, हिंदुइज़्म में जब वो आए तो उन्होंने हिंदुइज़्म में रिफॉर्म किया, यानी जो उसकी बुराइयां थी उसे हटा दिया और उसे सिंपल बना दिया. सो व्हाट हैपेंड? अगेन हिंदुइज़्म गेट इट्स अर्लियर पोजीशन, यानी हिंदुइज़्म का जो स्थान था उसे फिर से मिल गया. इट वॉज अगेन पॉपुलर अमंग द पीपल. ओके, इट बिकॉज इट बिकम सिंपल एंड अट्रैक्टिव. उसमें जो कुछ रिफॉर्म किए जिसकी वजह से वो सिंपल और अट्रैक्टिव, लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे. वापस से उन्होंने हिंदुइज़्म फॉलो करना शुरू कर दिया. लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज. अभी आपने पढ़ा था कि इट वॉज अडॉप्टेड बाय द रॉयल पीपल, बट the kings stopped their patronage and hence these relations could not retain their original states. कुछ रीजन्स की वजह से, जैसे मान लो जो किंग ने अडॉप्ट किया था, दैट किंग वॉज नो मोर, एंड या तो फिर वो हार गए तो क्या हुआ, इट वॉज नॉट अडॉप्टेड बाय द रॉयल पैट्रोनेज. धीरे धीरे ये रॉयल पैट्रोनेज यानी शाही लोगों ने जो इसे अडॉप्ट किया था वो ख़त्म हो गया. सो व्हाट, उसकी जो पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे कम हो गई. Now the main reason is split in Buddhism and Jainism. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में स्प्लिट यानी डिवीज़न हो गया, दो भागों में बट गया. इंटरनल स्प्लिट्स वीकेंड बोथ द रिलीजन. आपने पढ़ा है कि अगर दो के बीच में लड़ाई होती है तो फिर क्या होता है, नुकसान ही होता है. तो सो व्हाट, दो डिवीज़न बनने के बाद दोनों में आर्ग्यू होने लगे, डिफरेंसेस आ गए, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धीरे धीरे दोनों ही वीक हो गया. सो दीज वर द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ Buddhism and Jainism. Now in this image you can see beta some areas where Buddhism is a popular religion. यानी कहाँ कहाँ बुद्धिज़्म पॉपुलर था. यू कैन सी इट इज़ मंगोलिया, टाइबेट, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड एंड चाइना, सम पार्ट ऑफ जापान, श्रीलंका. और आज भी वहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, स्पेशली बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स हैं. ओके, दीज आर द एरियाज. नाउ वी विल सी द रूइंस ऑफ
द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये हमारे इतिहास की धरोहर है। इट मीन्स इट इज़ द ग्रेट हेरिटेज ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। बच्चों, you know about the university, it is not given here about the university, but this Nalanda University was the best university of the ancient history। बहुत ही इसको स्पेशल इम्पोर्टेंस था इस यूनिवर्सिटी का। पूरे दुनिया से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। और एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ तुम्हें दूंगी बच्चों कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उस समय में भी क्या होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। ओके, सो इट इज़ गिवन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। यू कैन सी उसके रूइंस, यानी उसकी जो अवशेष हैं काफ़ी टूट फूट गया है, ये आप देख सकते हैं। द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी वेयर द पीपल गॉट द नॉलेज, एंड वहाँ पे क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। और साथ ही साथ दे वहाँ पे वो लोग तपस्या भी करते थे, ध्यान भी करते थे। ये जो प्लेस बना हुआ है कहा जाता है, वहाँ बैठकर वो ध्यान भी करते थे। ओके, सो दिस इज़ द ruins of the ancient Nalanda University. Now about the contribution of Buddhism and Jainism, we will continue in the next video. Thank you so much, children. Keep reading the chapter and keep watching the videos that will be sent to you for the chapter Jainism and Buddhism.